पहले अंदर करो फिर जांच होगी। एक कार्रवाई नहीं हुई उसके खिलाफ। अब पता चल रहा है 55 करोड़ तो रुपया इन्हीं को दिया था, ज्यादा दिया था। क्या कार्रवाई होगी महाराज? तो ऐसे पकड़ पकड़ के जो इतने काम करने वाले लोग हैं उनको जो है पैसा कहाँ पे ये है कि बेरोजगारी बच्चा घूम रहा है। आपने पूरा देखा होगा 4 साल की फौज बनाई है, उसमें 4 साल में बेचारा वो जो बच्चा भर्ती होगा 4 साल में फिर यहाँ सरकार से जो हमारी केंद्र की सरकार है, हमारे युवाओं को चला, हमारी महंगाई के बारे में हमें झूठ हमें गुमराह किया। कहते थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जो इनका नारा था उसमें कितना ये सफल रहे। आज मेरे घर के गांव के आप किसी कोने में चले जाइए, हर गांव का व्यक्ति कह रहा है कि भाई अब समय आ गया कि हम इनके चलावे में बहुत बार हम 2 बार इनको भुगत चुके हैं, अब ज़्यादा समय इनको देने वाले नहीं हैं। सिर्फ हमारे कार्यकर्ताओं को अपना अमूल्य समय देकर एक रणनीति के तहत वहाँ जाना है। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा पत्र तैयार कर रखा है, उस घोषणा पत्र को जन जन तक पहुँचाना है। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। 18वीं लोकसभा के पहले चरण के मतदान में अब 12 दिन के करीब बचे हैं और अल्मोड़ा लोकसभा सीट जो लगातार 2 चुनाव बीजेपी के पास है, जबकि 2009 में ये आरक्षित सीट होने के बाद पहली बार प्रदीप टम्टा कांग्रेस के यहाँ से जीते थे, लेकिन उसके बाद वो 2 बार लगातार अजय टम्टा से हारे हैं। तो इस बार क्या खास है इन चुनावों में, क्योंकि अब ये मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र वाला जिला है, तो चंपावत जिले की 2 विधानसभाओं की क्या स्थिति है। आज 6 अप्रैल जब भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, तो कांग्रेस के चंपावत कार्यालय का शुभारंभ हुआ है। तो कांग्रेस ने कल एक दिन पहले यानी कि 5 अप्रैल को अपना घोषणा पत्र जारी किया है और उसका नारा है हाथ बदलेंगे हालात। क्या हाथ वाकई हालात बदलेंगे? तो पार्टी की क्या स्थिति है? पार्टी में दल बदल की बहुत बुरी स्थिति है। राजेंद्र भंडारी जो विधायक थे और 2 पूर्व विधायक विजयपाल सचवान और मालचंद कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। पार्टी संसाधनों में भी कमज़ोर है और वो संगठनात्मक रूप से भी बहुत कमज़ोर नज़र आती है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आक्रामक तरीके से प्रचार कर रही है मोदी के नाम के सहारे, तो क्या स्थिति है, इसको जानने के लिए लोहाघाट क्षेत्र के विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पूरन सिंह कटहर जी से बात करते हैं। जैसा आपने कहा कि बहुत से कांग्रेस के लोग बीजेपी में जा रहे हैं, ये आज कोई नया अध्याय शुरू नहीं हुआ है। जब जब पार्टियां चुनाव लड़ती हैं तो कोई इधर कोई उधर जाते रहते हैं और इनका जो बीजेपी का मकसद है आप जानते हैं, इनका झूठ, इनके झूठे वायदे और इनकी झूठी कस्में। अब क्षेत्र की हर जनता, गांव के कस्बे कस्बे में कोने कोने में आप जाइए, वहाँ सबको पता है, सब विदित है कि ये किस प्रकार के छलाऊ लोग हैं और ये क्या कहते हैं और ये क्या करते हैं। आपको मालूम होगा, आप तो वरिष्ठ में हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, आपको पता होगा जब 2014 का हम चुनाव लड़ रहे थे तो हम जाते थे कहीं पर अपना पोस्टर या झंडा लगाना चाहते थे तो लोग कहते नहीं 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 भैया, हमें तो रोज़गार चाहिए, हमें रोज़गार मिल रहा है, हमें घर में पैसे आ रहे, हमारे खातों में पैसे आने वाले हैं और हमारी जो बेरोज़गार युवा हमारे हैं उनको रोज़गार मिलने वाला है, इसलिए हम इस बार बिल्कुल आपकी बात सुनने वाले नहीं हैं। और मैं आपको इस बात दावे के साथ इस बार कहना चाहता हूं कि आप देखिएगा, जिस लोहाघाट नगर में वास्तव में हमें झंडे लगाने की दिक्कत होती है, आज लोग खुद कह रहे हैं। मैं अभी चर्चा कर रहा था, दीदी से चर्चा कर रहा था, अपने सम्मानित जिलाध्यक्ष महोदय से चर्चा कर रहा था कि भैया झंडे ज़रा ज़्यादा लाइए, लोहाघाट नगर में ही इतनी डिमांड है, तो अब गांव में तो लोग आज इनको देखिए, जहां
जय श्री राम कहते हुए लोग इकट्ठा होते थे, आज एक आदमी इनको नहीं मिल रहा। अब पीछे से जय श्री राम करने के लिए 4 आदमी और ले जा रहे हैं बेचारे। आज ऐसी इनकी स्थिति है, क्योंकि प्रत्येक बेरोजगार युवा हमारे साथ है, महिलाएं असुरक्षित हैं, वो सुरक्षा चाहती हैं। इसलिए पूरा जो इनकी महंगाई से त्रस्त हमारा पूरा भारतवर्ष हो चुका है, भारत हो चुका है, वो सब जान चुका है कि इनके कहने करने और करने में कितना फर्क है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने लोहाघाट सीट 24,000 वोटों से लीड ली थी और चंपावत सीट में भी 27,000 वोटों से। और 2022 के विधानसभा चुनाव थे उसमें कांग्रेस ने 6,038 वोट से जीता। तो अब जो स्थितियाँ हैं, बदली हुई स्थिति में कांग्रेस विधानसभा वाले परफॉर्मेंस को कैसे बरकरार रखेगी? उस समय की स्थिति ये थी कि लोगों को था, इन्होंने जब 2014 का चुनाव लड़ा तो 19 में कहा हमारा थोड़ा सा गलती हमसे होगी। देखो हमारी तो देवभूमि के लोग हैं, यहाँ पर लोगों को लोग एकदम विश्वास किसी व्यक्ति पर करते हैं। इन्होंने विश्वास किया, पूरे देश ने, हमारे देवभूमि ने किया, पूरे देश ने विश्वास किया क्या एक बार इनसे गलती होगी। नए लोग थे तो क्या पता है इस बार पुनः एक बार इनको मौका और दे दिया जाए, क्योंकि अपनी गलती को अगर कोई गलती मानता है तो वो भी एक बहुत बड़ी, हमारे लोग उसको क्षमा याचना कर देते हैं, तो लोगों ने क्षमा याचना किया। अब इस समय क्षमा याचना करने को कोई तैयार नहीं है। हर व्यक्ति चाह रहा है कि हम ठगी से दूर हों। आपने विधानसभा में नशे को लेकर, नशा जिस तरह से प्रकोप बढ़ रहा है, आपने लोहाघाट के संदर्भ में सवाल पूछा था। तो अब नशा मुक्त भारत का नारा, जो नशा मुक्त उत्तराखंड 2025 तक चल रहा है, लेकिन आपकी विधानसभा में नई शराब की दुकान भी खुली है, कुलियार गाँव में एक दुकान खुली है और चंपावत जिले में 2 दुकानें, मंच और मुड़ी। तो गाँव में जहाँ शिक्षा नहीं है, जहाँ पानी नहीं है, जहाँ स्वास्थ्य नहीं है, बेसिक चीज़ें ना होकर तो शराब पहुँचाने की जो स्थिति होती है, जिससे टीनेजर और यूथ उसकी गिरफ्त में आने का खतरा है, तो उसको किस तरह से आप एड्रेस करेंगे? धन्यवाद महोदय। हम तो उसको बार बार विधानसभा में भी कह रहे हैं, आप तो खुद ही उसका प्रश्न भी कर रहे हैं, उत्तर भी आपने दे दिया। जनता जो आप कहना चाह रहे हैं वही जनता भी जागरूक हो चुकी है, हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं है। हम जिस नशे के बारे में बार बार चिल्ला रहे हैं, आज लोग पूरे जागरूक हो चुके हैं। उनको पता है कि भाई अगर आपको इस युवा पीढ़ी को संभालना है तो आपने पहले नशे में कठोर से कठोर कानून बनाने हैं कि एक बार पकड़ा गया व्यक्ति ऐसी सज़ा उसको मिले, दोबारा उसको सोचने की भी कोशिश न करे। परंतु आपके कानूनी ऐसे लचीले बन चुके हैं कि आज आप किसी तस्करी में किसी को पकड़ रहे हैं और तीसरे दिन वो जमानत पर आ जा रहे हैं। इससे किसी को भय नहीं है, बिना भय के तो प्रीत होती नहीं है। इसलिए जब तक इनके बस का हमें नहीं लगता है कि कोई ठोस कानून बना करके हमारी युवा पीढ़ी को आगे पहुंचाने के लिए कोई इनके पास कोई ठोस कदम है, वो जब इंडिया गठबंधन आएगा वही, जैसे अग्निवीर सेवा के लिए उन्होंने कह दिया कि भैया पूर्व की बात जो सम्मान हम अपने सैनिकों को देते थे, उनके परिवारजनों को देते थे, उनके क्षेत्र को वही सम्मान दिया जाए। इसी प्रकार नशा मुक्ति के बारे में भी हमारा इंडिया गठबंधन जब आएगा तो कठोर कानून बनेंगे ताकि हमारा नया समाज इस बुराई से दूर हो सके। कांग्रेस ने जो कल घोषणा पत्र जारी किया है उसमें बहुत सारे वादे किए, उसमें बेरोजगारों के लिए, उसमें किसानों को MSP के लिए एक किसान आयोग बनाने की बात है, मनरेगा की मजदूरी को बढ़ाने की बात है। लेकिन बात जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहाँ कांग्रेस ऐसा उदाहरण पेश नहीं कर पा रही है कि जो कहती है उसको वो करने की दिशा में भी आगे, तो लोग क्यों एतबार करें? ना महोदय, आप अगर आपको राजस्थान सरकार की याद दिलाई जाए, आप जानते होंगे गैस शायद 500 रुपये सिलेंडर प्रति, वहाँ राज्य सरकार ने, हमारे सरकार ने किया जो वायदा किया था। पुरानी पेंशन बहाली का कार्यक्रम हमारे सरकार ने राजस्थान में किया। हमारी जहाँ सरकारें होती हैं जो घोषणा कर दी जाती है उस कार्य को किया जाता है। इसलिए लोग आज सोशल मीडिया के माध्यम से भी जानकारी लेते हैं और पूरे लोग जानने को तैयार हैं कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है सो करती है। इसलिए लोगों का विश्वास जगा है कि एक बार फिर पुनः हम कांग्रेस को लाएं ताकि हमारा देश समृद्धशाली हो और हम आगे बढ़ें। आप जो चंपावत विधानसभा के खास तौर पर है, तो ये मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र, इसमें चुनौती लोहाघाट विधानसभा से ज़्यादा बड़ी है कांग्रेस के लिए, क्योंकि 2022 के जो चुनाव हुए थे उसमें बड़ा अंतर रहा था, 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें भी बहुत बड़ा अंतर रहा था। तो कैसे इस अंतर को पार के कांग्रेस वापसी करेगी? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया जोशी जी। यहाँ पर मैं सर्वप्रथम एक चीज़ मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आप ये लगाइए अपने चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी ने
95% मत जो है यहाँ पे हासिल करा है। अगर 2 साल का उनका कार्यकाल हो गया और 6 महीने उनको और भी मिले थे, लगभग 2.5 साल का उनका कार्यकाल हो चुका है। अगर उस मैंडेट को ये आज भी अगर बरकरार रखते हैं तो मैं जिलाध्यक्ष हूँ, मैं सर्वप्रथम यहाँ पर इस्तीफा दूंगा कि कांग्रेस पार्टी कमज़ोर है इस सीट। ये 95% का आंकड़े को आज छू नहीं सकते हैं। आज 60-40 की स्थिति आएगी। अगर 195% अगर ये मत दोबारा अगर लेते हैं, पब्लिक का विश्वास जीतते हैं, तो निश्चित तौर पर पूर्ण कटार होगा जिलाध्यक्ष जो सर्वप्रथम कांग्रेस के अपने पद से इस्तीफा देगा। अगर इनके कुछ नहीं है, खाली गाल बजाने वाले लोग हैं, ये ठोके नारे देने वाले लोग हैं। आज जिस तरह से आप देखें ना, आज इनके माननीय सांसद जी ने एक गांव को, प्रत्येक विधानसभा में एक गांव को वोट दिया था। उन गाँव को तक इन्होंने जो है, उन गाँव को सर्वप्रथम मेरा मानना है कि किस उद्देश्य से उन गाँव को उन्होंने वोट दे रखा था कि हम सारी मूलभूत सुविधाएं एक आदर्श गांव इस जिले में, इस विधानसभा बनाएंगे। प्रत्येक विधानसभा में आज उनकी स्थिति क्या है? अगर हम उनसे, वहाँ के लोग पूछ रहे हैं कि महाराज आपने हमारे गांव को गोद दे रखा था, वो 10 साल से आपके गोद में ही है या छोड़ दिया है, तो उसमें वो पूरा मान गया, बताइए। तो ऐसी स्थितियाँ हैं। तो चावल के एक दाने से पता लग जाता है कि चावल पका हुआ है, पूरा चावल प्रेशर कुकर में पका है या नहीं पका है। आज देखिए गाँव में जिस तरह से आप देखिए ना, किसी भी जनसभा में देखिए, कहीं तक एक इनकी शब्द मंच से था, मोदी कहते थे, किसी से मोदी कहते थे। आज वो आवाज़ कहीं सुनाई नहीं दे रही है। तो इनकी पूरी तरह से डबल इंजन सरकार जो है पूरी तरह से फेल साबित हुई है। इस उत्तराखंड में 5 सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है और 2009 का जो है इतिहास दोहरा रही है कांग्रेस। वरिष्ठ नेता AICC की पूर्व सदस्य रही हैं निर्मला गैतूरी जी। निर्मला जी, क्या महिलाओं में जिस तरह से राम मंदिर बनने के बाद और अभी रसोई गैस सिलेंडर के दाम में भी कमी की है, तो महिलाओं का रुझान भारतीय जनता पार्टी की ओर बढ़ रहा है, तो कांग्रेस के पास इसका क्या मुकाबला करने के लिए कौन सा हथियार है? आप पहले तो आप जैसे कह रहे हैं कि महिलाओं का रुझान बढ़ रहा है। आज वास्तव में आप गांव के उस जगह पर जाके देखो ना, जहाँ पर महंगाई इतनी है, किसी का बच्चा बेरोज़गार घूम रहा है, कहाँ महिलाओं का रुझान बढ़ा है? कुछ महिलाएं हैं जो कि उनके ही घरों से निकल के अगर कोई शो करने को आती होंगी, बात अलग है। वास्तव में महिलाओं का रुझान नहीं है। दूसरा, आपने कहा कि गैस सिलेंडर के दाम कम कर दिए। भाई, जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है या जहाँ पर ये चुनाव लड़ने जाते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, छत्तीसगढ़ में हो, जब अभी इलेक्शन हुआ था उस समय इन्होंने कहा हम 450 रुपया सिलेंडर देंगे। तो हमने उत्तराखंड में क्या पाप कर दिया था कि उत्तराखंड की जनता को ये अभी भी 900 में सिलेंडर दे रहे हैं? सबसे पहले तो महिलाएं इस बात से दुखी है। दूसरा, जो कांग्रेस ने न्याय योजना के तहत महिलाओं के लिए बहुत अच्छा जो एक सोच के तहत उन्होंने जो बनाया है न्याय के लिए, उन महिलाओं के लिए जो गरीब घरों में है, जिनके पास कोई अपने आय के स्रोत नहीं है, उनको 1 लाख रुपया अगर वो साल की देते हैं, 5 साल बाद वो भी अपने गरीबी रेखा से ऊपर उठने की कोशिश करेंगी। तो ये बहुत बड़ा उन्होंने ऑफर, जो आप कह रहे हैं योजना है कांग्रेस वो लाई है। अगर इस योजना को हम घर घर तक पहुंचाते हैं तो अवश्य ही महिला इस बात को सोचेंगे और सोच रही है। जो पीड़ित हैं, जो दुखी हैं, और जहां आप महिलाओं की बात करते हो, अभी हमारे उत्तराखंड में इतना बड़ा कांड हुआ, अंकिता हत्याकांड। आप बताइए, भाजपा वाले उस VIP का नाम क्या नहीं जानते हैं या उजागर करना नहीं चाहते हैं? वो बात तो छोड़ो, आप कह दो कि टेहरी की है या पौड़ी की है, उत्तरकाशी की है, लेकिन आप यहीं पर हमारे मंच में ना, ये जो इनके मंडल अध्यक्ष अभी क्या कांड हुआ महिलाओं का, कौन सी महिलाएं इनकी तरफ जा रही है? मैं तो ये भी मानती हूँ, क्या वो बहनें हमारी नहीं है, वो बेटियां हमारी नहीं है? और भी कई कार्यक्रम है, कई अभी दुष्कर्म के मामले आ रहे हैं, कुछ दबे रह रहे हैं, कुछ सामने आ रहे हैं। तो ये भाजपा के लोग बताए ना, महिलाएं कहाँ भाजपा की ओर है? कुछ ही महिलाएं हैं जिनके पति या तो कहीं पर किसी वीक पॉइंट पर हैं या कोई लालच में है। इसी तरह के लोग जा रहे हैं, जो लोग वास्तव में अगर अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि वोटर किसी पार्टी का नहीं होता है, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा का हो, ये वोटर होता है अपने सुख सुविधा या सरकार के द्वारा योजनाओं को किस तरह से क्षेत्र में उतारा जा रहा है। आज हमने देखा न, ये जो बोलते हैं वो सच कहते हैं। आज मोदी की गारंटी कौन मानता है? किस गारंटी को लोग मानेंगे? वो कहते थे महिला सुरक्षित रहेंगी। आज बताइए मोदी जी, मणिपुर में भी तो उन्हीं की महिलाएं थी। क्या मणिपुर की महिलाएं भारत की महिलाएं नहीं थी? ये क्या अंकिता भारत की नहीं थी? और भी कई महिलाएं जो क्या वो भारत की नहीं थी? आज किन महिलाओं की बात कर रहे हैं?
महिलाएं कोई इनकी तरफ नहीं है। आने वाले समय में सच कह रही हूँ, अगर आप इस चैनल के माध्यम से बताएं, मैं महिलाओं से भी अनुरोध करना चाहती हूँ कि वो भी मानन करें उन बच्चों को जो आने वाले भविष्य में, नहीं तो ये इतिहास उनको माफ़ नहीं करेगा कि उनके बच्चे बेरोजगार हैं। आज कहीं कहीं उनका हाथ भी है। लोकतंत्र हमारा है, लोकतंत्र में हमारे द्वारा सरकार चुनी जाती है, तो हमको अपने विवेक का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है उसको चुनो। कांग्रेस संगठन ऐसा कहा जा रहा है कि काफ़ी कमज़ोर है और उसके बाद मतलब संगठन कमज़ोर है और धड़ेबाजी इसमें है। तो जो चुनाव है लोकसभा का, उसमें कैसे इन सब चीज़ों की जो अंतर्द्वंद है उससे निपटें? ये हमारा पूरे संगठन जो है पूरी तरह से एक है और कहीं कोई धड़ेबाजी नहीं है। ठीक है, कोई किसी काम में व्यस्त है, कोई किसी काम में व्यस्त है। हर आदमी का उद्देश्य ये है कि जो हमारे लोकसभा क्षेत्र से हमारे कैंडिडेट उतारे गए हैं उनके विजय श्री दिलाने का सबका कर्तव्य है। और ये लंबा चौड़ा क्षेत्र है, लंबे चौड़े उसमें जो हर आदमी जो है, हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी जो है अपने क्षेत्र में जो है कार्य कर रहा है। इसमें कहीं भी कोई धड़ेबाजी नहीं है। तो ये कांग्रेस का दावा है कि इस बार वो नतीजे 2019 से उलट रहेंगे और बीजेपी को अल्मोड़ा सीट से जीत की हैट्रिक बनाने से वो रोक सकेगी। लेकिन क्या ये ऐसा होगा? 4 जून तक इंतजार करें।